हेलो व्यूअर्स, आइए आज शुरू करते हैं एक नई सीरीज, एक नया सिलसिला। इस सिलसिले में हम बात करेंगे हमारे उन पेशेंट्स की जिनको हम डील कर चुके हैं। इनफैक्ट ये वीडियो हम अपने उन पेशेंट्स के लिए बना रहे हैं जो या तो हमारे फ़िलहाल पेशेंट्स हैं या जो हमसे कांटेक्ट में रहते हैं और ट्रीटमेंट चाहते हैं, लेकिन एक कन्फ्यूज़न बना रहता है उनको अक्सर इस बारे में कि क्या हम ट्रीटमेंट भी करते हैं, क्या हम प्रैक्टिशनर भी हैं। क्योंकि आमतौर से लोग ये मानते हैं कि हम सिर्फ अपने एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं। एक टीचर, एक उस्ताद किसी इमेज बन गई है हमारी, लेकिन सच ये है कि हम बेसिकली एक प्रैक्टिशनर हैं, एक मौलिज हैं, एक चिकित्सक हैं। तो हम बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिसकी उम्र, देखिए हम सब कुछ बहुत ही ऐसा कहेंगे जो की तरह से पूरी तरह से कोई बात वाजे ना हो पेशेंट्स के बारे में, क्योंकि उसकी शनाख्त को साफ नहीं करना एक ज़रूरी बात होती है। तो एक ऐसे शख्स की बात करते हैं जो 35-40 साल की उम्र का है और जिसको तकरीबन 10 साल से ये प्रॉब्लम है, जिसमें कि उसको भूख नहीं लगती है, मुंह का जायका फीका रहता है, पेट फूलता है, खट्टी चीज़ों से परेशानी होती है और नींद नहीं आती है। सिंपल सी प्रॉब्लम। लेकिन इस प्रॉब्लम को जब वो बहुत जगह दिखाता है, मुद्दतों गुजर जाते हैं, ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो यही मर्ज बढ़ते 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 बलगम का एहतराक होकर सौदा बन जाता है और फिर एक सौदावी मर्ज बन जाता है, जिसमें कि उस पेशेंट को फिर कई कई रातों नींद नहीं आती है और 8-10 दिन तक वो खाना नहीं खाता है और सिगरेट का बहुत इस्तेमाल करता है, तन्हाई पसंद हो जाता है, कमरा बंद करके बैठा रहता है, कोई उसको अच्छा नहीं लगता है। यानी कि उसको इस वक्त ये एक माली खुलिया की शक्ल का मर्ज हो जाता है, एक डिप्रेशन का मर्ज हो जाता है। इस चीज़ का भी इलाज बहुत जगह कराया जाता है, लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं होता है और मर्ज बढ़ता ही जाता है। बिलाखिर वो हमसे कांटेक्ट करता है, हमने उसको कैफियत के एतबार से, मिजाज और मर्ज के एतबार से उसको तशख़ीस किया कि ये बलगम का एहतराक हुआ है। बेसिकली उनको ये बलगम का अर्जा है। तो हमने बलगम को सही करने के लिए उनको जो एक ख़ास कहवा जो इस तरह के केसेस में दिया जाता है, जहाँ पर कि मैदे में ख़राबी हो, अनिसून, बड़ी इलायची, पुदीना, लौंग, ऊद सलीम, मस्तगी, ये कहवा दिया और साथ में हमने माजुन माली खोलिया दिया हमारा और जवारिश बिस्बासा भी दिया। लेकिन हमने एक दो चीज़ें और जो कि मिजाज में गर्म थी, बलगम की क़ता करने वाली थी, वो भी दी। लेकिन इसमें ख़ास रियायत हमने ये रखी कि गुलकंद का इस्तेमाल कराया गया। चूँकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बंदा ये भी कहता था कि मिक़द में तकलीफ़ रहती है, मिक़द में खुश्की रहती है, दर्द होता है। सौदावी अमराज में मिक़द में कोई ना कोई परेशानी हो जाना एक आम बात है, चूँकि मिक़द का मिजाज भी सर्द खुश्क है। तो वहाँ पे जब सौदा बढ़ता है तो बहुत सारे केसेस में मैंने भी पहले भी जिक्र किया है कि ये होता है कि कभी उनको बवासीर हो जाती है, बवासीर ठीक होती है तो फिर उनको डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन ठीक होता है तो बवासीर हो जाती है। इस तरह से ये मादा उनके जिस्म में घूमता रहता है। हालांकि दोनों अलग अलग मुकाम के, अलग अलग सिस्टम के मर्ज हैं, इसलिए दोनों को अलग अलग मौलिज ट्रीट करते हैं, जो कि ठीक नहीं होता है। एक ही मौलिज को इन दोनों चीज़ों का अगर तजर्बा होता है, एक नॉलेज होती है, तो उसको आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता है। बहरहाल हमने उसको मिक़द की खुश्की के लिए गुलकंद दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उससे वो खुश्की दूर हुई, वो अर्ज़ा ठीक हुआ। हालांकि दवा 1.5 साल खानी पड़ी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हैं, बहुत अच्छी तरह से हैं। और जाहिर सी बात है, ऐसे मामलात में सेक्सुअली वीकनेस भी आ जाती है, वो बिल्कुल इस तरफ से बेजार हो जाते हैं, वो भी सब ठीक हुआ। और असल में ये वीडियो एक बार मैं फिर से जाहिर कर दूं, ये वीडियो हम उन अपने पेशेंट्स के लिए बना रहे हैं जो या तो हमारे पेशेंट्स हैं या जो लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं लेकिन ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं मगर वो हमसे कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो उनके एक्सपीरियंस के लिए, उनके समझने के लिए ये वीडियो या ये हमारा अपना तजुर्बा शेयर कर रहे हैं। हम जो हुक्मा हजरात हैं या जो प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके लिए हम अलग तरह से वीडियो बनाते हैं। ये हमारा वीडियो पेशेंट्स के लिए है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा
ट्रीटमेंट को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मर्ज़ को और सिम्टम्स को और परेशानी को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारे जो फ्यूचर के पेशेंट्स हैं उनको फ़ायदा हो सके, वो इस बात को समझ सकें। तो इस तरह से इस केस को हमने बलगमी मर्ज़ के एतबार पे लेते हुए सौदा का तनक़िया करके, और अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक हुआ। आज बिल्कुल ठीक है, खुश खर्रम है, अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में, अपनी सेक्सुअल लाइफ में सेटिस्फाइड है और हर तरह से ठीक है। तो हाँ, असल में हमारा जो एक्सपर्टाइज है या स्पेशलाइजेशन है वो इस तरह के केसेस में ही है जो बिल्कुल क्रॉनिक हो चुके हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड हैं, जिनको कि आमतौर से एक मर्ज़ का नाम नहीं दिया जा पाता है। मल्टी सिम्टम्स होते हैं, मल्टी डिसीजेज होती हैं, इस तरह से कई तरह की परेशानियां उनको होती हैं, जिनको एक तरफ से अगर सही करते हैं तो दूसरी तरफ चली जाती है बीमारी, दूसरी तरफ से सही करते हैं तो इस तरफ आ जाती है। ऐसे अमराज की बंदिश करना हमारा एक्सपर्टाइज है अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि ज़्यादातर केसेस, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर केसेस हमारे पास प्री डायग्नोस्ड आते हैं, पहले से ही उनकी कोई ना कोई डायग्नोसिस भी हो चुकी होती है, लेकिन वो ट्रीट नहीं हो रहे होते हैं। सवाल डायग्नोसिस होने का भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी शख्स की डायग्नोसिस हो जाए, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसको इलाज मिल जाए, उसका बीमारी चली जाए, उसको ट्रीटमेंट मिल जाए, वो सही हो जाए। क्योंकि पेशेंट को इस बात से वास्ता ज़्यादा नहीं होता कि मुझे हुआ क्या है, उसको इस बात से वास्ता है कि मैं ठीक हो जाऊँ। और हम इसी बात पे ज़्यादा जोर देते हैं कि डायग्नोसिस के साथ साथ उसका मर्ज़ चला जाए, चाहे उसको फिर हमें कई तरफ से उसकी बंदिश करनी पड़े। और हाँ, इस पेशेंट की ख़ास बात जो शायद मैंने बयान की है, लेकिन मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ कि ये 8-8, 9-9, 10-10 दिन तक खाना नहीं खाता था, कंटिन्यूस खाना नहीं खाना, तन्हाई में रहना और नेगेटिव थॉट्स जहन में आना, बुरे बुरे ख्याल आना, दिल का घबराना, जो कि एक डिप्रेशन की ख़ास निशानी है। और बहुत बुरे हालात में जी रहा था ये शख्स। कई बार ख़ुदकुशी का मन करता था, जो कि ये भी एक आम सिम्टम है डिप्रेशन की, जब हद हो जाती है तो। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह केस को समझा, इसकी बेसिक वजह को समझा, और फिर उसकी होने वाले जो आर्जे हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनको समझा, और उसी तरह से इसको स्टेप वाइज ट्रीट किया। आज बंदा ठीक है। तो फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।